बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसा भड़क गई और उसमें 19 पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। सेना अब पूरे देश में तैनात हो गई है। The pressure and the demonstrations were mounting, and clearly the government there was under pressure. Then the army, which is a very powerful institution in that country, must have also stepped in some way to, if it is true that she has resigned, and that they must have told her that, look, things are very bad, and we cannot, for example, guarantee your safety or something like that. I don't know. So it's a matter of speculation. So obviously, if this has happened, then it's a major event, political event in Bangladesh, because we are now going to see some kind of a new government, and what kind of government we don't know, whether it will be caretaker government or whether it will be and another leader from the same party. The Awami League has a majority in parliament, and I don't know whether they are going to select a new leader who will then become PM. So there are various possibilities here now, but I doubt if it is. We can look forward to, I think, I would say, a period of instability, uncertainty, which is bad for the country, and which is also not good for the region. And so India will be watching very carefully what is going to happen. दुख का बात है आज, जैसा बांग्लादेश में कुछ दिन पहले से जो घटना एक एक करके घट रही है, बहुत सारा लोगों का मृत्यु भी हो गया है, बहुत सारा छात्र लोग, जो भी है वो बांग्लादेश का इशू है। लेकिन आज बांग्लादेश से सुना है मीडिया के मार्फत कि बांग्लादेश से शेख हसीना जी हमारा देश में आ गया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही एक नेता है जिसका नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए तो जो शेख हसीना जी, उसको लगा कि भारत में आया, क्योंकि भारत इज ए गणतांत्रिक देश है और भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश चल रहा है वो यहाँ पे सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। इसलिए हम लोगों को भी गर्व लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, तो दूसरा देश से लोग भी शेख हसीना जी आज इस सिचुएशन में भारत के ऊपर ही आस्था रखा। बहुत ही दुख का बात है। देखिए, ये बांग्लादेश का सिचुएशन है, बांग्लादेश के इश्यूज है, इसलिए मुझे ये बात नहीं करना चाहिए। ये वो देश का इंटरनल इशू है। लेकिन जो भी हो रहा है पूरा देश में, हमारे पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश का एक भाषा का बोलिए, आप कल्चर का बोलिए, बहुत सारा मतलब आदान प्रदान दोनों साइड से ही होते हैं। बहुत सारा लोग जाते हैं, कलाकार भी जाते हैं, फिल्म होते हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ से होते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश नॉर्मल जो जगह है उससे वापस आए और सब जो छात्र लोग हैं वो शांति में रहे और देश को आगे बढ़ने दे। डेफिनेटली अगर प्रधानमंत्री जी को अगर हस्तक्षेप के लिए बात करेंगे, बांग्लादेश बात करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा प्रधानमंत्री तो सबके लिए, जैसे हमने कोविड के टाइम में हम लोग देखे हैं कि प्रधानमंत्री जी दूसरा देश, बहुत सारा देशों को पूरा 2 हाथ से आशीर्वाद किया, 2 हाथ से उसको पूरा मेडिसिन भेजा। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हस्तक्षेप लगेगा तो प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सहारा टाइम्स न्यूज।